नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में बात होगी शिवराज का चुनावी दर्द की। क्या है शिवराज सिंह चौहान का चुनावी दर्द? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। शिवराज ने कहा, राजनीति में चुनाव की वजह से कई कड़े फैसले लेने से बचा जाता है। इसका नुकसान देश को होता है। वोट के लिए भी फैसले लेने पड़ते हैं, मजबूरी है। डर में भी फैसले लेने और बदलने पड़ते हैं, चुनावी मजबूरी है। शिवराज इसका समाधान वन नेशन वन इलेक्शन में देख रहे हैं। आज हम बात उन्हीं चुनावी मजबूरियों पर करेंगे जिनकी ओर शिवराज सिंह ने इशारा किया। बात देश को इनसे होने वाले नुकसान पर भी होगी। आप भी इस चर्चा में शामिल हुए क्योंकि चुनाव का आप भी हिस्सा है। हमें कॉल कीजिए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, इस चुनावी चर्चा में हमारे साथ जो शामिल होंगे हमारे खास मेहमान डॉक्टर महेंद्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी हमारे साथ, पूर्व चुनाव अधिकारी। डॉक्टर यशपाल सिंह है, रिटायर्ड प्रिंसिपल। शशांक शुक्ला है हमारे साथ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इनसे बातचीत करेंगे और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि हम ग्राफिक के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कहा था शिवराज सिंह चौहान ने। तो एमपी के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कबूल किया कि कई फैसले ऐसे होते हैं जो चुनावों की वजह से लिए जाते हैं। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव की वजह से कई बार जरूरी फैसले लेने से परहेज भी किया जाता है। भोपाल के एक निजी कॉलेज में वन नेशन वन इलेक्शन पर आयोजित कार्यक्रम में शिवराज सिंह ने ये बातें कही। क्या नेता चुनावों की वजह से फैसले टालते हैं? क्या फैसलों पर वोट का सीधा असर होता है? क्या चुनाव के कारण वोट टिकाऊ फैसले लेने पड़ते हैं? वैसे तो ये सच्चाई सबको पता है, लेकिन अगर खुद एक सीनियर केंद्रीय मंत्री मंच से ये माने तो चौंकना बनता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा कि चुनावी वजहों से फैसले लेने भी पड़ते हैं और टालने भी होते हैं। अब देश अगर बनाना है तो बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे, कड़े फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन चुनाव के डर में फिर वैसे फैसले नहीं होते कि अगर वोट बिगड़ गया तो नुकसान हो गया तो वोट बचाओ मत करो, बाहर में जाओ। कई फैसले प्रभावित होते हैं जो बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, जो प्रदेशों का विकास कर सकते हैं, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वोट के डर में फैसले प्रभावित होते हैं। अच्छा, बड़े फैसले तो प्रभावित होते ही हैं। कई बार वोट दिलाऊ फैसले करने पड़ते हैं। कैसे वोट मिलेगा? तो ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। शिवराज ने ये भी कहा कि कई बार पार्टियां बड़े फैसले लेने में घबराती है और चुनाव की प्रक्रिया में व्यर्थ पैसा खर्च होता है। प्रगति और विकास की बाधा रोकने और देश के प्रदेशों के विकास के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सके। कई बार चुनाव के कारण बड़े फैसले लेने में डरते हैं राजनीतिक दल और सरकारें। आए दिन के चुनाव से शिवराज बेहद खफा दिखे, इसे ड्रामा कहा और रोकने की जरूरत बताई। देखो, अपने देश में और कुछ हो ना हो, लेकिन सारे राजनीतिक दल 5 साल 12 महीने हर सप्ताह 24 घंटे एक चीज की तैयारी जरूर करते रहते हैं, वो है अगला चुनाव। शिवराज सिंह चौहान ने खास तौर से स्टूडेंट से अपील की है कि वो आगे आएं, वन नेशन वन इलेक्शन पर आवाज बुलंद करें, क्योंकि युवाओं की आवाज सुनी जाएगी। तो छात्रों से ये अपील की कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी आवाज़ उठाएं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह, मेरा पहला सवाल आप ही से है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के अच्छे पहलुओं पर तो प्रकाश डाला ही, अच्छी बातें तो उसके बारे में की ही, लेकिन दूसरी तरफ इशारों इशारों में बहुत कुछ वो कह गए, जिसमें खासतौर से उन्होंने ये भी कहा कि कई बार वोट दिलाऊ फैसले हमें लेने पड़ते हैं चुनाव के वक्त में। हाँ जी ज्योति, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। और जहां तक एक बड़े सुलझे हुए राजनेता शिवराज सिंह चौहान की बात है, जो कि वर्तमान में
केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, तो जितना उनका सियासी मिजाज है, कुछ ऐसे ही अंदाज में उन्होंने राजधानी भोपाल में अपनी बात जो है रखी है। और ये भी कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार का नेतृत्व किया, लगातार 4 टेन्योर वो एमपी में पूरे कर चुके हैं, तो ऐसे में उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। और जब जब चुनाव के मोड़ आते हैं किसी भी राजनीतिक दल के सामने, तो जाहिर सी बात है जो चुनावी रेवड़ियां हैं वो बांटने के लिए राजनेताओं को मजबूर होना पड़ता है। और मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि देश का एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले लाडली बहना स्कीम को लॉन्च किया था, यानी कि एक बार फिर महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया था। इसे क्रांतिकारी राजनीतिक कदम भी कहा गया, लेकिन आलोचकों ने कहा कि ये चुनावी रेवड़ियां बांटी गई हैं, यानी कि चुनावी मजबूरी थी, उसकी खातिर जो है सरकार ने या किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल ने इस योजना की पूरे खाके को खींचा। तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूरे देश में चिंतन और मनन चल रहा है, और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक अनुभव से निकली ये बात मुझे लगता है बहुत दूर तक जाने वाली है। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो विधानसभा चुनाव का पैटर्न है और जो पॉलिटिकल पार्टीज का पैटर्न है वो बदल रहा है। हम न केवल लाडली बहना तक सीमित रहे, हम महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, तमाम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस तरह की योजनाओं की कॉपी करना शुरू कर दी। तो एक तरह से ये सियासी मजबूरी को दूर करने का सबब भी बन सकती हैं। और आने वाले दिनों में जब वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला लागू होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जिस 56 इंच के सीने का दावा वो जनता के सामने माइक पर आकर करती हैं, कुछ ऐसा ही 56 इंच का सीना वो फैसलों में भी दिखा पाएगी। मुझे लगता है ये शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ही अनुभव के साथ सुलझा हुआ बयान दिया है, और मुझे लगता है इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वो अब केवल मध्य प्रदेश के ही नेता नहीं बल्कि अब देश के एक बढ़ते हुए नेता माने जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि उनके इस बयान के क्या मायने निकाले जाते हैं आने वाले दिनों में। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि शिवराज सिंह चौहान ने इशारों में ये भी कहा कि चुनाव के वक्त में हम कई बार जो वाजिब नहीं होता है उसके बावजूद ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, क्योंकि उससे चुनाव में फायदा होगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ज्योति जी, मैं पहले बात ये कहना चाहूंगा कि शिवराज सिंह की बात कहना चाहिए कि एक आयामी नहीं है, बहुआयामी। जी जी, बहुआयामी। उन्होंने 3 चीजों को गड्ढमड्ढ कर दिया। गड्ढमड्ढ। पहली चीज तो उन्होंने कही अत्यंत महत्वपूर्ण कि चुनाव जीतने के लिए सरकारों को कई बार कड़े फैसले से दूर रहना पड़ता है और ऐसे फैसले लेते हैं जिससे तत्काल लोगों को लाभ मिल जाए पर जिसका दूरगामी लाभ नहीं मिलता है। पहली बात ये, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये जो है कि ये जो चुनाव बार बार होते रहते हैं, पंचायत का चुनाव, फिर नगर पालिका चुनाव, विधानसभा चुनाव, बार के चुनाव होने से जो खर्चे होते हैं उस कारण लगातार सरकार को जनता के लिए जो प्रलोभनकारी निर्णय है वो लेते पड़ते। और तीसरी बात ये कही कि बार चुनाव करने से जो खर्चे बढ़ते हैं वो करिए। पहले मानने के लिए कि सबसे बड़ी बात केवल बहना योजना की नहीं, लाडली बहनी योजना बात नहीं, आज चाहिए फ्री बिजली की बात, फ्री पानी की बात, फ्री योजनाओं की बात, यात्रा की बातें, यात्राएं कराना, बस में लोगों को मुफ्त देना, विधि मुफ्त देना। बार यह है कि इन कारणों से अब राज्य सरकारों पर अपने कर्मचारियों तो छोड़िए, अपने मंत्रियों को देने तक के लिए पैसा नहीं है। कई राज्यों में स्थिति बनी है कि आज मंत्रिमंडल के सदस्यों तक को पैसा नहीं दे पा रहे, क्योंकि इन सारे कारणों के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं, इससे पूरी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हम जिसको कह रहे हैं कि हम भारत में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राष्ट्र हैं दुनिया में, लेकिन हमारी इस तेज गति को इन्हीं सब कारणों से, जिससे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, पर लोगों को हम प्रलोभनकारी और सत्ता की चाह में ऐसे फैसले दे रहे हैं। इस कारण नुकसान हो रहा है, इसका नुकसान। बिल्कुल, सत्ता की बड़ी चाह बात ये, ये बड़ी बात ये कि हाँ, बार चुनाव कराने से नुकसान होता है, और एक साथ चुनाव कराए जाए तो शायद कुछ समय बचेगा, तब सरकार लगातार कुछ कड़े फैसले ले सकने की स्थिति में रहेगी। ये बात सही है, किंतु ये बात नहीं भूलना चाहिए कि अगर एक बार भी चुनाव कराए जाते हैं, एक साथ भी चुनाव कराए जाते हैं, तो ये जो प्रलोभनकारी प्रवृत्ति है कि जनता को वास्तविक चीजों से दूर रखते हुए तुरंत लाभ देने वाली चीजों को का प्रलोभन देके वोट लेने की जो बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात। और उन्होंने कहा इस कारण राजनेताओं को नींद नहीं आती है। सही कहा, क्योंकि हर चुनाव में उनको एक नई घोषणा करनी पड़ती है कि अब और क्या दे दें और क्या दे दें।
जी, हमारे साथ डॉक्टर यशपाल सिंह भी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर यशपाल, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप बच्चों की अगर शिक्षा पर हम बात करें, आपको क्या लगता है किस तरीके का प्रभाव इस तरीके से पड़ता है जब बार बार इलेक्शंस होते हैं, बार बार वक्त वक्त पर कभी राज्य में हो रहे हैं, कभी हालांकि बार बार इसको लेकर सवाल भी खड़े होते रहे हैं कि इसका सीधा असर पड़ता है, हर वर्ग पर असर पड़ता है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? मैडम, सभी लोगों को नमस्कार। मैं इसको, जो मेरा जहां तक दृष्टिकोण में ये देखता हूँ, बार बार इलेक्शन होने से बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित होती है। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजन लेती है, जैसे 2017 में यूपी गवर्नमेंट ने फेल न करने की नीति को अपनाया। उसका फायदा तो गवर्नमेंट को मिला जी, क्योंकि सरकार बनी, लेकिन उससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। इसी तरह से मैंने देखा है कि बिहार सरकार ने 2015 और 20 के बीच में इलेक्शन से पहले बहुत सारी घोषणाएं की, टीचर्स की भर्ती की बात की, छात्रों की सुविधाओं की बात की, तो एक भी चीज को धरातल पर नहीं ला पाई। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और उससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई। निश्चित रूप से हर एक गवर्नमेंट किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए, मोस्टली गवर्नमेंट आने से पहले, इलेक्शन के पहले बहुत सारी घोषणाएं कर देती है और उससे धरातल पर 10% योजनाएं ही आ पाती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जी, तो इस तरह की जो घोषणाएं हैं, इनके बारे में निश्चित रूप से कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा कि इस तरह की घोषणाएं ना हो। जी। शशांक शुक्ला, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप हैं, आप क्या मानते हैं सोशल मीडिया का कितना प्रभाव फैसलों पर पड़ता है? क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार सिर्फ एक ही दिशा में नैरेटिव सेट करने पर, एक राय बनाने पर काम करना शुरू कर दिया जाता है, तो ऐसे में सोशल मीडिया का कितना असर आप मानते हैं ऐसे फैसलों पर? मैम, वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है बहुत जरूरी है, बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी स्टेटमेंट या डिसीजंस आते हैं उस पर तुरंत रिएक्शंस आने लगते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर हैशटैग्स जो होते हैं उनको बिल्ड करना शुरू कर दिया जाता है, उनको वायरल करना शुरू कर दिया जाता है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वही चीजें दिखें जो दिखानी है। वहीं पॉलिटिकल पार्टीज, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और जो आम पब्लिक की राय होती है उन्हें मोल्ड कर एक ही डायरेक्शन में दिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं डिजिटली इसको काफी हद तक मोल्ड कर दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ट्रोल आर्मी या फिर डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स किसी भी चीज को एक मुद्दे को पकड़कर उसके पीछे पड़ जाते हैं और वही दिखाते हैं जो पर्टिकुलरली दिखाना है, तो उसमें दूसरे पक्ष की बात रह जाती है। बिल्कुल, दूसरे पक्ष की बात रह जाती है। ऐसे में डॉक्टर महेंद्र, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, जो बड़ी बात थी वो ये कि कई बार चुनाव के कारण ऐसे फैसले ऐसे रह जाते हैं जो देश के हित में होते हैं, उन फैसलों पर एक स्टेप पीछे ले लिया जाता है क्योंकि लगता है कि चुनाव के वक्त में अगर ऐसा फैसला लिया तो नुकसान होगा। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की भी जो मजबूरियां हैं वो खत्म करने की दिशा में वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जा सकता है। और एक पत्रकार होने के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं ये मानता हूं कि जब ये सदन से पारित होकर के क्रियान्वित रूप में सामने आएगा तो जरूर से देश की जनता इसे हाथों हाथ लेगी, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक दल न केवल प्रलोभन की राजनीति को जो है बहुत हद तक तरजीह देने लगते हैं चुनाव के दरमियान, एक तो उस पर पाबंदी लगेगी और उसके साथ साथ जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो देश के बारे में चिंतन मनन करता है और जो देश की सही दिशा में देश को ले जाना चाहता है, वो भी कहीं ना कहीं इसका पक्षधर है कि बार बार ये जो चुनावी प्रलोभन दिए जाते हैं, या कहा जाए पॉलिटिकल पार्टीज भले ही इसे सियासी मजबूरी के तौर पर ना बताएं, जनता को सुविधा देने के लिहाज से उठाया जाने वाला एक बड़ा कदम बताएं, लेकिन ये जरूर एक बड़ा इस पर एक पाबंदी लगाने का फॉर्मूला निकलेगा। और वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बोलते हुए जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को हम सुन रहे हैं, तो आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज को जब हम पॉइंट आउट करते हैं तो कितना वो कॉन्फिडेंट हैं और उनको लग रहा है कि जो देश की नई पीढ़ी है वो किस हद तक इसे एक्सेप्ट करने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने तलाशने के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि आने वाली जनरेशन को क्या हम सर्व करने वाले हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज भी लगातार ये चाहती हैं कि इस पैटर्न पर एक फुल स्टॉप लगे, क्योंकि लगातार ये चुनावी रेवड़ियां दे देकर हम एक गलत राजनीतिक परंपरा की शुरुआत भी कर रहे हैं, तो उसे रोकना भी बहुत जरूरी है। और वन नेशन वन इलेक्शन का मसौदा जैसे ही देश के सामने आएगा तो बुद्धिजीवी वर्ग की जो पहली प्रतिक्रिया होगी, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर तो यही लगता है कि आने वाले कल में इस तरह की फिजूल खर्ची, जनता को प्रलोभन देने वाले जो वादे हैं उस पर भी रोकथाम लग पाएगी। जी,
डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो देश हित को प्रमुख ना मानकर सिर्फ चुनावी जीत उनके लिए प्रायोरिटी उस वक्त बन जाती है। बिल्कुल सही कहा ज्योति जी, क्योंकि अल्टीमेटली जो राजनीतिक दल है उनका मुख्य राज्य में शासन पर अपना कब्जा करना है। मुख्य रूप से वो चाहती है, क्योंकि ये बात अब सिद्ध हो चुकी है कि राजनीतिक सत्ता ही चुनाव लड़ने का प्रमुख आधार है, जबकि एक जमाने में राजनीति को समाज सेवा का आधार माना गया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, समाज की सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आया। आज उल्टा हो रहा है कि आज राजनीति में आ रहे हैं, उसका उद्देश्य समाज की सेवा नहीं करना होता है, वरन एक वर्ग के हित, व्यक्तिगत हित, वर्ग हित, समूह हित आदि को देखना होता है। राष्ट्र हित कहीं पीछे रह जाता है। दो बातें और है कि ये जो रेवड़ी वाली बात है, इसको लेकर बार बार निर्वाचन आयोग से कहा गया था। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा था कि जो राजनीतिक दल इस तरीके रेवड़ी बांटने की बात कहती है, उन्हें बताना पड़ेगा कि सत्ता में आएंगे तो इसके लिए आर्थिक प्रतिपूर्ति कहां से करेंगे, अर्थात बजट में उसकी व्यवस्था कहां से करेंगे। कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं बताता है कि अभी आपने देखा दिल्ली में चुनाव हुआ तो राजनीतिक दलों के बीच एक प्रतियोगिता थी, कौन कितनी ज्यादा रेवड़ी दे रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, यहाँ भी दोनों दलों में थे कि धान की कीमत कौन ज्यादा देगा, कौन महिलाओं को ज्यादा पैसा देगा, कौन भूमिहीन कृषक मजदूरों को कौन पैसा ज्यादा देगा। ये प्रतियोगिता चली है। और बड़ी बात एक और बात है ज्योति जी, इसको आप ना भूलें, इसको गौर करें, उसमें सभी कि हमारे जो वोटर है उसको भी तो ध्यान देना चाहिए कि हमें पहले तो केवल कंबल धोती पैसा बांट, लेकिन अब ये जो सामूहिक रूप से किया जा रहा है इससे नुकसान। अर्थात वोटर को भी सोचना चाहिए कि हम केवल इन वायदों पर नहीं जाएं जो राजनीतिक दल हमको तत्काल लाभ देने के लिए नगद पैसे के लाभ देते हैं, इसके बजाय देश का देते हैं। अर्थात केवल युवा नहीं सभी राजनीतिक दलों जिन वोटरों को आकर्षित कर रहे हैं, इस देश में इसका 90 करोड़ वोटर है, 90 करोड़ वोटर है, उन 90 करोड़ वोटर सोचना चाहिए। क्योंकि जब हमारा निर्वाचन आयोग, हमारी न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय बार बार कही गई है कि ये जो फ्रीबीज की बात है, रेवड़ी की बात है, इसको बंद होना चाहिए। बिल्कुल, फ्रीबीज को बंद होने पर अक्सर बात इसको लेकर की जाती है कि जो फ्रीबीज हैं ये बंद होने चाहिए। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भानु है उज्जैन से। जी भानु, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर, राय आपकी। जी हेलो जी, आपको सुन रहे हैं भानु जी, अपनी बात रखें। मैडम जी, मेरा ये कहना, जैसे वन वे नेशन की बात सब कर रहे हैं, इसकी जगह पर राष्ट्रपति चुनाव की बात क्यों नहीं कर रहे सभी। और शिवराज सिंह जी, मेरी बात सुनिए, शिवराज सिंह जी चुनाव के अंदर बहनों के लिए बोल तो गए, अब उनकी ये योजनाएं बंद करने का मुझे को लग रहा है उनकी मंशा है। कारण क्या है, अब ये तो चला गया, उनके स्थान पे ड्राइवर बदल गए साहब, अब आ गए मुख्यमंत्री जी। अब मुख्यमंत्री जी ये बाद में अब ये फिर क्या है कि ये वन वे नेशन, ये क्या है, जनता को भटकाने वाला बयान। जी भानु जी, आपका अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। तो लगातार देखिए दर्शक भी कॉल करें, अपनी अपनी राय अपने हिसाब से रख रहे हैं, जो जैसा सोचता समझता है हम लगातार बात करें। हमारे साथ शशांक शुक्ला भी हैं और डॉक्टर यशपाल सिंह भी। डॉक्टर यशपाल, साथ ही साथ इस दौरान ये भी कहा गया कि कई ऐसे फैसले इस वजह से प्रभावित होते हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है और तुरंत वो लेने चाहिए, लेकिन जब लगता है कि नहीं इलेक्शन में अगर ये फैसला लिया तो इसका नुकसान पार्टी को होगा, ऐसे में उसको एक स्टेप बैक कर दिया जाता है। यशपाल जी। बिल्कुल सही है कि बहुत सारे डिसीजन कभी कभी, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने 2018 में ऐसा मतलब घोषणा की थी, छात्रवृत्तियों की और स्मार्टफोन बांटने की बात की थी, 2018 की बात की। वो केवल शहर के कुछ बच्चों तक उसका लाभ तो पहुंचा जी, लेकिन गांव उसका लाभ बिल्कुल भी नहीं पहुंचा जी। इस तरह की जो विसंगतियां होती हैं, इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। 2015-16 में बिहार गवर्नमेंट ने किया, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने किया, हर एक गवर्नमेंट इसी तरह की घोषणाएं करती है और शायद उनमें से कोई भी कार्यक्रम उनका पूरा नहीं होता है। न इंफ्रा की ओर ध्यान दिया जाता है, न टीचर्स की भर्ती की ओर ध्यान दिया जाता है, न टीचर्स की क्वालिटी की, न टीचर्स की ट्रेनिंग की।
एक भी बारे में ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जी जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुकेश हैं हमारे साथ। जी मुकेश जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर? मुकेश जी। हाँ, जी इंदौर से मुकेश साहब बोल रहा हूँ जी। हाँ, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे क्या है, वन नेशन ये बहुत, क्योंकि इससे क्या है कि जो रेवड़ी संस्कृति है बंद हो जाएगी और इससे बुद्धिजीवी वर्ग को बहुत ही फायदा होगा और जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं वो भी कम से कम समझदार बन जाएंगे, क्योंकि जी आज जी मुकेश जी, आपका अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, जो ये फ्री की जो योजनाएं हैं जो वक्त वक्त पर सरकार पार्टियां देती हैं ये बंद हो जाएंगी और देश का विकास होगा। कुछ कॉलर्स का ये भी कहना है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी। उससे पहले एक रिपोर्ट भी हम दिखा देते हैं। शिवपुरी के लोगों का क्या कहना है कि शिवराज ने अपने बयान से जिस तरीके की जो बात कही, राजनीतिक सच्चाई को सामने रखने की हिम्मत उन्होंने दिखाई, इस पर शिवपुरी के लोग क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अतुल गौर ने। देखिए ये रिपोर्ट। एक राष्ट्र चुनाव को लेकर अक्सर राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान सामने आते हैं। हाल ही में जो बयान सामने आया है वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आया है। उन्होंने कहा है कि हमें वोट दिलाऊ नीतियां बनानी पड़ती हैं। यही वजह है कि देश को एक राष्ट्र एक चुनाव की सख्त ज़रूरत है। ग्राउंड जीरो पर हैं, हर तबके के लोग हमारे साथ में हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो शिवराज सिंह चौहान के बयान को कैसे देखते हैं। अगर आपसे समझने की कोशिश करें तो आप समझा दीजिए। वो कहते हैं कि वोट दिलाऊ नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सच्चाई बयान की है। आज देश को ज़रूरत है कि एक राष्ट्र एक चुनाव ये चीज़ अप्लाई करे, क्योंकि हमारे देश अब आगे बढ़ने की ओर है, विश्व गुरु बनने की ओर है और हमको इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आना पड़ेगा, जिससे देश का करोड़ों और अरबों रुपए बचे। और साल भर चुनावों में लगने से अच्छा है कि आप एक बार चुनाव करवाओ और फिर देश का अन्य कामों में लगे और कामों पे ध्यान दे। राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान तो सामने आते हैं, लेकिन उस पर कोई फैसला हम कर पाएं, इसकी भूमिका दिखती है आपको, इसकी संभावना दिखती है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा है बहुत गंभीर मुद्दा है हमारे देश के लिए, क्योंकि बार बार चुनाव होना जनता पर लोड आता है। पूरा प्रशासन चुनाव में बिजी हो जाता है। पहले विधानसभा का चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव, फिर पंचायत का, फिर नगर निगम का। इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है कि एक बार में पूरे एक देश में, हमारे देश में चुनाव हो और पूरी जनता फ्री हो, जिससे प्रशासन फ्री हो। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोगों को लुभाने की नीतियां बनाई जाती हैं उससे देश का नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन को भी दिक्कत आती है। प्रशासन को जो दिक्कत आती है कि बार बार चुनाव होने में, जैसे नगर पालिका में अध्यक्ष के चुनाव होने में, विधायक चुनाव होने में, सांसद के चुनाव होने में जो समस्याएं आती हैं, बार बार प्रशासन को लेना पड़ता है। इससे देश के विकास होने में समस्याएं बहुत आती हैं। इससे चुनाव में भी दिक्कत है और वैसे भी दिक्कत है। और अगर एक बार में चुनाव हो जाएगा, देश का पैसा भी बचेगा और समस्या भी सॉल्व होगी और देश को आगे बढ़ने में उसका पैसा यूज आएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव, लोगों को वोट दिलाऊ नीतियों से जोड़ना, ये देश के लिए क्या मानते हैं आप? टैक्स देते हैं, पैसा सरकार को देते हैं, सरकार देश चलाती है। चुनाव एक बार ही होना चाहिए, मेरा भी यही मन है। एक ही बार चुनाव? एक बार ही चुनाव, बिल्कुल एक बार ही होना चाहिए, जिससे पैसों की इतनी बचत होगी जो आगे और कार्यों में लगा सकते हैं। आजकल की रोडें इतनी खराब है कॉलोनियों की, इसकी उसके लिए व्यवस्था बनती रहेगी तो सब चीज़ों से अपन बचे रहेंगे। नहीं तो नहीं तो आजकल जो बीमारियां इस चक्कर में हो रही हैं कि ये धूल मिट्टियों से ही ना, चुनावों में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि कॉलोनियों की रोडें, मार्केटों की रोडें इतनी खराब हो चुकी हैं कि जिससे लोगों को इतनी बीमारी है कि कोरोना कहीं नहीं लगती, उससे ज़्यादा बीमारी है अपन लोगों को। टैक्स पेयर के पैसे का यूटिलाइज करना चाहिए सरकारों को। बिल्कुल करना चाहिए।
आपने देखा ये सारे लोग एक आवाज़ में ये कहते हैं कि वर्तमान में जहां राष्ट्र बढ़ने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है तो उसे एक राष्ट्र एक चुनाव की सख्त ज़रूरत है। शिवराज सिंह के बयान से इत्तेफाक रखने वाले ये लोग कहते हैं कि बार बार चुनाव कहीं ना कहीं देश को न केवल नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अगर उस पैसे का उपयोग देश के विकास में किया जाए तो धूल भरी सड़कों और तमाम उन समस्याओं से देश के नागरिकों को निजात दिलाई जा सकेगी जिनसे वो दो चार होते हैं। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो एक जागरूक नागरिक, ज्यादातर लोग सभी ये मानते हैं कि बार बार चुनाव होने से कितना नुकसान, कितना खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, डॉक्टर यशपाल सिंह, शशांक शुक्ला, आप हमारे साथ जुड़े, सभी सवालों के जवाब दिया, आपका शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ज्यादातर लोग फेवर में दिखे वन नेशन वन इलेक्शन। साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि जो फ्री बीज जो चुनाव के समय नेताओं की तरफ से, पार्टियों की तरफ से दी जाती हैं वो बंद होनी चाहिए, वो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए। बोलने से बदलेगा में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।